बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं बच्चे आप? अच्छा, कल जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था डाटा मॉड्यूलिंग का, तो आज उसको जो है देखते हैं कि डाटा मॉड्यूलिंग जो है हाफ मैंने आपको कल करवा दिया था, तो देखते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट रह गया है कि उसमें क्या है। ठीक है, मॉड्यूल मॉड्यूल क्या होता है? एक बिल्ड करना, एक चीज़ बनाना। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको करवाया था कि एंटिटीज़ क्या हैं, एट्रीब्यूट्स क्या हैं और इनका आपस में रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, ये आपने एक एग्जांपल कर लेनी है। और यह मैंने आपको कनेक्शन बताया था कि कैसे कैसे एक एट्रीब्यूट और एंटिटी का आपस में जो है वो कनेक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको कोऑर्डिनलिटी बताई थी कि इसमें 3 तरह के रिलेशन हो सकते हैं। तो 1 to 1 यानी एक का एक के साथ, एक का बहुत ज़्यादा के साथ और बहुत ज़्यादा का बहुत ज़्यादा के साथ जो है वो रिलेशन हो सकता है। मॉडलिटी आपको बताई थी, या तो वो ऑप्शनल होगा या मैंडेटरी होगा। जो ऑप्शनल होगा वो 0 से रिप्रेजेंट होगा और मैंडेटरी जो है ये 1 से रिप्रेजेंट होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपने जो है शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ सकता है कि मॉडलिटी क्या है, कोऑर्डिनलिटी क्या है, ऑप्शनल क्या है, मैंडेटरी जो है ये क्या है। ठीक है, ये सारी डेफिनेशन मैंने आपको करवा दी है, ये आपने कर दी है। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना, हम मॉड्यूलिंग, एक हमने मॉड्यूल बनाना है और उसमें ये एक ER डायग्राम है। ये इसका जो है स्टैंड फॉर भी आ सकता है कि ER स्टैंड फॉर, तो ये होता है एंटिटी रिलेशन जो है ER है। ठीक है, ये आपके सामने बच्चे एक रिलेशन बनाया है। ठीक है, एक कार का ये एक रिलेशन बनाया है कि लाइसेंस का, स्टॉक का, मैन्युफैक्चर का, ट्रांसपोर्ट का, कॉन्ट्रैक्ट का, शिपर का, ये सारा आपस में इन सब का कैसे कि दोनों आपस में ये जुड़े हुए हैं। अब जिधर 1 है वो आपको पता है कि जिधर ऑप्शनल है वो 0 है कि ये स्टॉक उसका 0 मतलब ऑप्शनल को ज़ाहिर कर रहा है, और ये मैंडेटरी है, एक लाइन को जो है 1 को ज़ाहिर कर रहा है। ठीक है, तो ये एंटिटी का आपस में ये रिलेशन लिखा हुआ है सारा। ये एक डायग्राम जो एक रिलेशन से बनाई है। आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने जो है इसी तरह का मैं आपको अच्छा चलो बाद में डिफ़ाइन करती हूँ। आपने मुझे असाइनमेंट सबमिट करनी है जिसमें रिलेशन शो करना है, किसका किसके साथ कैसा रिलेशन है। ठीक है, मैंडेटरी है या ऑप्शनल है। द एंटिटी ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप, ये इसकी ऊपर वाले की सारी जो है वो ER डायग्राम की डिटेल लिखी हुई है। ठीक है, ये हमने नहीं करनी, जस्ट हमने डायग्राम ही करनी है। दूसरा टॉपिक है हमारे पास बच्चे डेटाबेस डिज़ाइन क्या है, कि हम डेटाबेस को डिज़ाइन कैसे करते हैं। द मेजर ऑब्जेक्टिव, इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो है डेटाबेस डिज़ाइन, जो मैप किया जाता है कंसेप्चुअल डाटा मॉडल से और इम्प्लीमेंटेशन मॉडल डेट आर पर्टिकुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैन प्रोसेस विद परफॉर्मेंस। जो डाटा DBMS की परफॉर्मेंस को देखकर, एक्सेप्टेबल को देखकर तमाम यूज़र जो हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनके लिए एक डेटाबेस जो है वो डिज़ाइन की जाती है, खुद से बनाई जाती है। कंसेप्चुअल मतलब अपने कंसेप्ट जो है देकर तो उसको डाटा को इम्प्लीमेंट किया जाता है। इन टूडे कंपेटिबल इकोनॉमी डेटाबेस यूज़र रिक्वायर इंफॉर्मेशन। डेटाबेस जब हमने बनानी है तो हमारे पास जो रिक्वायर होती है इंफॉर्मेशन, कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन है वो हम देते हैं एंड अप टू डेट एंड दे एक्सपेक्ट टू बी एबल टू एक्सेस। तो वो हमारी जब क्विकली मतलब तेज़ी से जब हमारी जो है बहुत ही फास्ट जो है हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो खुल लेता है, तो देन उस पर जो है डेटाबेस को डिज़ाइन करता है। ठीक है, ये इसके कुछ स्टेप हैं डेटाबेस को डिज़ाइन करने के। ये स्टेप बच्चे आपने एज इट इज़ याद रखने हैं। सबसे पहले हमने पीछे भी पढ़ा था कि प्लानिंग होती है, फिर एनालिसिस होते हैं। एनालिसिस में फिर देखते हैं कि उसका डिज़ाइन कौन सा बनाना है, लॉजिकल बनाना है या फिज़िकल बनाना है। फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन होती है और एंड पे उसकी जो है रिपोजिटरीज जो है वो सबमिट करवाई जाती हैं। ठीक है, ये डेटाबेस डिज़ाइन का है कि पहले प्लानिंग करना है कि कौन सा डाटा होना चाहिए, फिर उस पर एनालिसिस लगाए जाते हैं, फिर डाटा देखना है कि फ़िज़िकल है यानी कि खुद या लॉजिकल जिस तरह फॉर्म की शक्ल में। फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन होती है कि अब हम इस पर कौन सी टर्मिनोलॉजी लगाएंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी लगाएंगे।
तो देन जो है फिर उसके बाद जो है उसका नेक्स्ट लास्ट पे हमारे पास जो डेटाबेस रिपोजिटरीज है वो बन जाती हैं। डेटाबेस डिज़ाइन कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 2 फेजेस। 2 फेजेस जो है ये बच्चे ऊपर जो हमने पढ़े हैं कि लॉजिकल डिज़ाइन है और फिजिकल। अब इनकी डिटेल क्या है? द प्रोसेस ऑफ मैपिंग ऑफ कंसेप्चुअल डाटा मॉडल फ्रॉम एनालिसिस। कंसेप्चुअल मतलब अंदाजे से कि इतना मतलब अंदाजे से कोई चीज़ करना। टू स्ट्रक्चर डाटा स्पेसिफिक टू द टारगेट DBMS। तो वो डेटाबेस उसको जो है डेटाबेस को एक ख़ास मतलब अंदाज़ा लगा देना कि इतनी इतनी हमारे पास काउंटिंग है, इतने लोगों का जो है हमने डेटाबेस बनानी है, तो वो हमारे पास कंसेप्चुअल होगा यानी लॉजिकल होगा। इफ़ द टारगेट इन्वायरमेंट इज़ द रिलेशनल DBMS तो then the conceptual data model are mapped to normalize the relation। तो इसमें एक नॉर्मल सा मतलब रिलेशन भी शो करेंगे कि इस आबादी का या हमने इस इलाके का इतना जो है डाटा दिया है, ठीक है। रिप्रेजेंट एंटिटीज़ होती हैं, रिप्रेजेंट रिलेशन पे सबसे पहले एंटिटीज़ आएंगी, फिर रिलेशनशिप आएगा, फिर मर्ज करेंगे उनके रिलेशन को, एंड पे नॉर्मलाइज करेंगे यानी कि एक लार्ज अमाउंट में डाटा है और उसको शॉर्ट करना जो होता है वो नॉर्मलाइज होता है, ठीक है। एंड पे नॉर्मलाइज करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा ना नेक्स्ट चैप्टर में वो नॉर्मलाइजेशन होगा कि हम बहुत ज़्यादा डाटा को नॉर्मलाइजेशन कैसे करके डाटा को नॉर्मलाइज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट एंटिटीज़ क्या हैं वो यानी कौन कौन सी एंटिटीज़ को हमने रिप्रेजेंट करता है। ईच एंटिटी टाइप इन अ डायग्राम इज़ रिप्रेजेंटेड एज अ रिलेशन। हर जो एंटिटी है वो किसी ना कोई रिलेशन जो है रखती होगी डाटा मॉडल में। द आइडेंटिफायर ऑफ द एंटिटी टाइप बिकम द प्राइमरी की। प्राइमरी की बच्चे आपको बताया था जो यूनिक की होती है रिलेशन में, वो इसको आइडेंटिफाई करते हैं पूरे टेबल को। एंड अदर एट्रीब्यूट ऑफ द एंटिटी टाइप बिकम नन की एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशन। बाकी की इतनी माइनर से होती है, इतनी मायने नहीं रखती। प्राइमरी की जो है वो ज़्यादा मीनिंगफुल होती हैं। अच्छा, रिप्रेजेंट रिलेशनशिप क्या है? ईच रिलेशनशिप इन ER डायग्राम मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द रिलेशनल मॉडल। हर जो है रिलेशन जो है वो ER डायग्राम जो है एंटिटी रिलेशन डायग्राम से शो किया जाएगा। इट डिपेंड ऑन इट्स नेचर। इसमें उसकी पूरी नेचर को पूरी चीज़ को बयान किया जाएगा। फॉर एग्जांपल इन सम केसेस कुछ केसेस में वो रिप्रेजेंट अ रिलेशन बाय मेकिंग द प्राइमरी की ऑफ वन रिलेशन। किसी में जो है हम एक ही रिलेशन शो करते हैं, साथ फ़ॉरेन की भी लगाई होती है। फ़ॉरेन की मैंने आपको बताई थी कि ये प्राइमरी की जैसी ही होती है, ठीक है। प्राइमरी की जो अदर मिलती जुलती अदर की है वो फ़ॉरेन की है। इन अदर केसेस वी क्रिएट सेपरेट। तो अगर इस तरह का हो तो हम उसमें सेपरेट कीज़ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मर्ज कैसे करेंगे, ठीक है। इन सम केसेस दे में रिडेंडेंट रिलेशन देयर इज़ टू और मोर रिलेशन, जिसमें दो से ज़्यादा एंटिटीज़ का सेम एंटिटीज़ का आपस में रिलेशन हो। दे मस्ट बी मर्ज टू रिमूव दी रिडेंडेंसी। रिडेंडेंसी क्या होता है? एक चीज़ जो बार बार रिपीट हो रही है उसको रिमूव करना। दिस प्रोसेस इज़ आल्सो नोन एज व्यू इंटीग्रेशन। बच्चे ये आपने याद रखना है कि रिडेंडेंसी जो होती है उसका रिमूव करने के लिए जो यूज़ होता है वो है व्यू इंटीग्रेशन। सपोज करें वो ये आगे एग्जांपल लिखी हुई है। वन रिलेशन एज एम्प्लॉय। अब एक रिलेशन हमने बनाया है एम्प्लॉय वन का, ठीक है। इसमें उसने हमने दिया है एम्प्लॉय नंबर दिया है, नेम दिया है, एड्रेस दिया और फ़ोन दिया है। ये जो नंबर के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है ये हमारे पास प्राइमरी की है, ठीक है। प्राइमरी की अगर होगी तो रिडेंडेंसी ख़त्म होगी, रिमूव होगी। अगर ये नहीं है तो फिर हमारे पास रिडेंडेंसी आएगी। इसी तरह की एक और रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। जो है दूसरे एम्प्लॉय का, इसमें उसका नेम दिया हुआ है, एम्प्लॉय और एड्रेस दिया हुआ है, जॉब दी हुई है, कोड है। और अब ये दो रिलेशन बन गए। ऊपर तो एम्प्लॉय वन और नीचे एम्प्लॉय टू, ये दो रिलेशन बन गए। इनकी प्राइमरी की है सेम है, उसका भी एम्प्लॉय नंबर सेम है, नीचे वाले का भी एम्प्लॉय नंबर सेम है। एंड में भी मर्ज इनटू वन रिलेशन। अब हमने इनको एक रिलेशन में रखना है तो इन दोनों की जो कीज़ हैं, नेम ऊपर वाले में नेम है, देखो ई नेम, नीचे वाले में ई नेम लिखा हुआ है ना, नेम रख देंगे। फिर एड्रेस आ जाएगा, जो यूनिक है वो हम बाहर निकाल लेंगे।
तो ये हमारे पास मर्ज हो जाएगा डाटा। इसी तरह बच्चे नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, द रिलेशन डेट आर क्रिएटेड इन स्टेप एंड 1 एंड 2 में हैव अननेसेसरी, जो बगैर ज़रूरी है डाटा उसको निकाल देना, तो डाटा हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा। फोर्थ चैप्टर जो है वो पूरा नॉर्मलाइजेशन पे है कि हम जो है बहुत ज़्यादा डाटा को उसमें रिमूव करके नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं। नॉर्मलाइजेशन इज़ द डेट रिफाइंड द रिलेशन टू अवॉइड दीज प्रॉब्लम्स। ठीक है, आगे लिखा हुआ है क्या डिटेल हम जो है फोर्थ चैप्टर में इसकी पढ़ेंगे। बस आपने यही याद रखना है कि रिडेंडेंसी को रिमूव करने के लिए जो हम डाटा को नॉर्मलाइज करते हैं। इसी तरह बच्चे फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन है। फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन क्या है, इट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ डिज़ाइन प्रोसेस की। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ फिज़िकल डाटा डिज़ाइन टू बी इम्प्लीमेंट द डेटाबेस एज अ सेट ऑफ स्टोर्ड रिकॉर्ड, जिसमें रिकॉर्ड फाइल इंडेक्सेस डाटा स्ट्रक्चर और सिक्योरिटी हर चीज़ जिसमें हो। तो जो फिज़िकली तौर पर जो डेटाबेस डिज़ाइन है ये श्योर करेगी कि इसमें इसकी सिक्योरिटी को और इसकी कवरेबिलिटी को। ठीक है, फिज़िकल डेटाबेस जो है देर आर इसके 3 पार्ट होते हैं, एक लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर, एक यूज़र प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट और एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर क्या है, जिसमें हम डेवलप करते हैं मतलब जब हमने नॉर्मलाइज करना है डाटा को तो वो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर जो है चेंज हो जाएगा। देखो ना, अगर 100 बंदों का डाटा है, जब हम इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो उसमें से जो है रिपीट हो रहे हैं बंदे या मतलब रिकॉर्ड जो है रिपीट हो रहे हैं, अगर वो निकल जाएगा यानी उसको नॉर्मलाइज करेंगे तो निकलेगा, तो फिर जो है डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनेगा। देन हमारे पास आएगा कि प्रोसेसिंग क्या है, उसमें इसका देखना है कि कितने साइज़ का डाटा आना है, कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है और क्या रिस्पॉन्स है, क्या सिक्योरिटी है और उसका क्या बैकअप और रिकवरी है, ये सारी आ जाएगी डाटा प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट में। इसी तरह बच्चे इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं फिज़िकल के ऑफ अ DBMS एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, एंड ये दूसरे मतलब कंप्यूटर के इन्वायरमेंट को भी जो है उसके ऑपरेट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से ऑपरेट करता है। नेक्स्ट का टॉपिक जो है लेंथी है और ये वजह हम कल करेंगे कि इसके कंपोनेंट क्या हैं। ठीक है, आज हमने इसके पार्ट्स ही पढ़ने। कंपोनेंट जो हैं, कंपोनेंट इसके 2 होते हैं, एक डाटा वॉल्यूम है और एक डाटा डिस्ट्रीब्यूशन है। ये कल करेंगे कंपोनेंट्स एंड इम्प्लीमेंटेशन, देन हमारा चैप्टर जो है वो एंड हो जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ बच्चे, अल्लाह हाफिज़।